बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसान कितना भी बड़ा हो जाए, अपनी पसंद को लोगों के लिए जज्बात बच्चों जैसे ही रखता है। अल्लाह का शुक्र अदा करना, अल्लाह की नेमतों का एहसास होना भी ज़रूरी है। हम में से अक्सर लोगों को उसका एहसास नहीं होता कि हम कितनी नेमतों में रह रहे हैं। हम बस वही देखते हैं जो हमें नहीं मिल रहा, वो नहीं देखते जो पहले ही हमारे पास हैं। वो सबको दूसरों बहुत से लोगों के पास नहीं है। हर चीज़ अपने वक्त का इंतज़ार करती है। ना कोई फूल अपने वक्त से पहले खिलता है, ना सूरज अपने वक्त से पहले तुलू होता है। इंतज़ार करें, वो जो आपके लिए हैं वो आपको ही मिलेगा। कुछ हादसे इंसान की बेहतरी के लिए होते हैं, लेकिन इंसान को वक्ती समझ नहीं आती। कुछ वक्त गुजरने के बाद इंसान को समझ आता है कि जो भी हुआ मेरे हक में बेहतर था। जिन लोगों को दुनिया वाले ठुकरा देते हैं ना, उन्हें अर्श वाला थाम लेता है। फिर उनके अंदर लोगों की चाहत नहीं रहती, उनके लिए अल्लाह ताला ही काफ़ी होता है। और ऐसे लोगों के दिल नर्म होते हैं। उनके नर्म दिल की वजह अल्लाह की मोहब्बत होती है। खैर के दरवाज़े खुले हुए हैं। अल्लाह ताला किसी भी ऐसे शख्स का अज्र ज़ाय नहीं करता जो अच्छे अंदाज से अमल करे। नेकों के लिए किसी वक्त और जगह की कैद नहीं है। मियाँ बीबी का रिश्ता, अल्लाह ताला ने दुनिया में सबसे पहले जो रिश्ता बनाया वो था मियाँ बीबी का, और फिर सारे रिश्ते बाद में। और फिर ये रिश्ता तो ही है ऐसा कि कितनी भी धूप छाँव आए, उस रिश्ते में एक दूसरे के बग़ैर गुजारा भी नहीं। अल्लाह ताला तमाम ज़ौजीन में प्यार मोहब्बत बढ़ाए रखे और घरों में खैर व बरकत रखे। आमीन। इंसान गुनाह पे गुनाह करता चला जाता है, और जब सच्चे दिल से तौबा करता है, नेक आमाल करता है, बुराइयों को छोड़ देता है, तो अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देता है और अल्लाह ताला उसकी तौबा पर खुश होता है। अल्लाह की रहमत कितनी वसी है। अल्लाहु अकबर। अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैह। वही तो मेरा अल्लाह है जिसे मैंने हालत मर्ज़ में पुकारा तो उसने मुझे शिफा दी। मैंने उसे भूख में पुकारा तो उसने मुझे ग़िज़ा दी। प्यास में पुकारा तो प्यास बुझा दी। ज़िल्लत में पुकारा तो इज़्ज़त दे दी। गुर्बत में पुकारा तो उसने मुझे गनी कर दिया। राह से भटक गई तो उसने मुझे रास्ता दिखाया। ए अल्लाह, तू माफ़ी को पसंद करता है और बेशक माफ़ करने वाला है। हमारे तमाम गुनाहों को बख्श दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। हमारे इस वीडियो को ज़रूर दूसरों तक शेयर करें। अगर आपको मेरी आवाज़ से तकलीफ़ हो रही है तो प्लीज़ अल्लाह के लिए मुझे माफ़ कर देना। गम ऐसा कि आँखें छीन ली जाए, और यकीन अल्लाह पर ऐसा कि उसके सिवा कोई दिखाई न दे। क्या तुम भूल गए हो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का सब्र? कितना रोए कि आँखें खो दी, लेकिन अल्लाह से मांगना न छोड़ा। याद रखो, वादा है मेरे अल्लाह का कि उस सब्र के बाद उनके मोजज़े होते हैं। रब से उसके फ़ैसलों की तब्दीली की दुआ न मांगे, बल्कि दुआ मांगे कि वह आपका दिल अपने फ़ैसले के ताबे कर दे। आसमानों में मकबूलियत और कबूलियत के ज़ाब्ते अलग होते हैं। अक्सर ज़मीन वालों के सताए हुए आसमान वाले के लाडले होते हैं। या अल्लाह, हमें भी आसमान वालों का यानी कि तेरा लाडला बना दे मेरे मौला। दुनिया की तमाम खूबसूरती उन आँखों में है जो किसी की जानिब मोहब्बत से उठे और वह एहतराम से झुक जाए। आप नमाज और कुरान और अज़कार पढ़ रहे हैं, लेकिन आप अल्लाह से मांग नहीं रहे, अल्लाह से बातें शेयर नहीं कर रहे, तो फिर बेचैनी पैदा हो जाती है। सबसे पहले अल्लाह से ताल्लुक़ मज़बूत कर ले।
इंशाअल्लाह ज़रूर। या अल्लाह, मैं कुछ भी नहीं चाहती, कुछ भी नहीं, बस मुझे तलब है तो कल्बी सुकून की। मेरे दिल को वो सुकून अता कर जो तूने अपने इनाम वाले लोगों के दिलों में अता कर रखा है। बेशक तेरे रहम के बिना मैं कुछ नहीं, बस अपनी जानिब से मुझ सुन ले मेरी दुआओं को। बेशक तू दुआओं का सुनने वाला है। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन ज़रूर लिखिए, यह आपके लिए भी है। औरत की तौहीन के लिए यही काफ़ी है कि उसकी मौजूदगी में हूर या किसी औरत की ख्वाहिश की जाए। मेरी इज़्ज़त, मेरी चादर, मेरा किरदार सलामत रखना या रब, यही मेरे वालिदैन का बरसों से कमाया हुआ असासा है। मेरे मालिक, मेरी तलब से मेरे नसीब तक मामला मेरे खुदा का है। इंसान की पहचान उसका किरदार करवाता है, वरना शक्ल से हर इंसान ही खूबसूरत नज़र आता है। किस्मत का लिखा ही अगर सब कुछ होता तो अल्लाह कभी हमें दुआ की तौफीक ही ना देता। इलाही, ऐसा बना दे कि तेरी अहदी रज़ा से हम मुस्तफ़ेज़ ठहरे। आमीन। एक बुरी औरत 100 मर्दों को गुमराह कर सकती हैं, मगर 100 मर्द एक नेक औरत को गुमराह नहीं कर सकते। मर्दों के शाना बशाना चलने का मतलब 10 मर्दों में बैठकर मर्दों की तरह कह के लगाना और रात वो देर तक बाहर घूमना नहीं होता, बल्कि मर्दों के जैसे काम खुद करना होता है, दूसरों की मोहताजी से बचना होता है। ए अल्लाह, हमें किसी का भी मोहताज न बनाना। इज़्ज़त करो और करवाओ, एहसास कर नहीं रहें तो उसकी उम्मीद भी मत रखो। जो आज करोगे वो कल भुगतोगे। अपने अमाल की फ़िक्र करो, लोगों की फ़िक्र ना करो। अता कर अपनी लज्जत अपने सजदों में ए मेरे रब, कि इस दुनिया को हमें सोचने का वक्त ही ना मिले और इस दुनिया की मोहब्बत हमारे दिलों से निकाल दे। बहुत अच्छे होकर भी आप हर किसी के लिए अच्छे नहीं हो सकते। कहीं बुरे बना दिए जाते हैं, कहीं बुरे साबित कर दिए जाते हैं, और ज़िंदगी का सबसे तारीक पहलू ही यही है। ए अल्लाह, हमारी हिफाजत फरमाना और हमारे औलाद को नेक बनाना। सब रास्ते बंद हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह की रहमत का रास्ता कभी बंद नहीं होता है। मैं अपने मिजाज के मौसम से खूब वाकिफ़ हूँ। थोड़े लोगों से मिलती हूँ मगर मुखलिस हूँ। हुस्न हया के पर्दों में छुपा है, न जाने क्यों लोग उसे बिखरे बालों में तलाश करते हैं। अल्लाह, जो बहनें पर्दा नहीं करती उन्हें पर्दा करने की हिदायत ता फरमा। फरिश्ते करते हैं हिफाजत उनकी। बेटियां जो कर ले नकाब रब की रज़ा समझकर। हर शख्स की ज़िंदगी में कुछ ऐसे प्यारे लोग ज़रूर होते हैं जिनको दुआओं के लिए कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो जब हाथ उठाते हैं, आपका नाम बिन कहे ही उनकी दुआओं में शामिल होता है। या अल्लाह, हमारा नेकोकारों में दुआओं में हिस्सा अता फरमा। लोग पूछते हैं मेरी सुकून की वजह, मुस्कुरा कर कह देती हूँ कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है। तालीम का पहला उसूल ये है कि अपनी आवाज़ मदहम रखे और अपने अल्फाज में एहतराम पैदा करे। मैं ख़ुद को ख़ुद में ही मुकम्मल रखती हूँ। मैं हर शख्स को काबिल कलाम नहीं समझती हूँ। अगर आप हाथ पर हाथ रखे अच्छे वक्त के मुंतज़िर हैं तो यकीन करें आपका अच्छा वक्त भी टांग पर टांग रखे आपकी मेहनत का इंतज़ार कर रहा है। अल्लाह हमें मेहनती बनाए, हमें कामयाबी से नवाजे। मेरे अकेलेपन पे मत जाना, मेरी सोच लश्करों का मुकाबला करती है। ज़िंदगी की जंग
लड़ते हुए आपके अंदर इतनी जुर्रत ज़रूर होनी चाहिए कि आप किसी भी लम्हे इंसानियत के मियार से नीचे ना गिरे। न जाने ज़िंदगी के दर्द झेल लिए कैसे, मैं तो सर दर्द होने पर भी रो पड़ती थी। अल्लाह हर बेटी का नसीब अच्छा कर। गिला भी तुझसे है बहुत है, मगर मोहब्बत भी वो बात अपनी जगह है, ये बात अपनी जगह। यहाँ मतलब पूरा होते ही ताल्लुक़ मुँह पर मारे जाते हैं। मेरे बगैर देखना, महसूस करके जीने में वो बात ही नहीं होगी। एक तुम्हारे बाद किसी से मेरी मोहब्बत इतनी शदीद नहीं हो सकती कि मैं उस पर अपनी अना कुर्बान कर दूँ। छोटी सोच और पाँव में मोच इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती है। वो ऐसा तो नहीं था कि मुझे अक्सर भुला डाले, न जाने उस पे क्या गुजरी, पलट कर ही नहीं आया। कभी कभी मर्द की तबाही में औरत का भी हाथ होता है। जब औरत का दिल किसी शख्स से पर ठहर जाए ना, तो दिमाग किसी और को कबूल करने के काबिल ही नहीं रहता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच्ची नीयत सबसे अफजल है। गुस्से के वक्त बर्दाश्त का एक लम्हा 1000 बार शर्मिंदा होने से बचा सकता है। अल्लाह ऐसी हिदायत दे जिसके बाद गुमराही ना हो। आमीन। अपने नुकसान पर हरगिज़ गमज़ुदा ना हुआ करे, क्योंकि अल्लाह आपसे उस वक्त तक कुछ वापस नहीं ले लेता जब तक उससे बेहतर वो आपको अता न करे। एक औरत की तरबियत का इम्तिहान बहू बनने के बाद और अखलाक का इम्तिहान सास बनने के बाद होता है। लोगों की खुशियों और रिस्क पर नज़र मत रखे, अल्लाह की तकसीम पर राज़ी रहे, क्योंकि अल्लाह से बेहतर कोई तकसीम करने वाला नहीं है। किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे। हैरत है कि लोग हमारी अच्छाई के बारे में पूरी तस्दीक करते हैं और बुराई पर बिला तस्दीक और बिना सोचे समझे ही यकीन कर लेते हैं। जहाँ भी रहें मुखलिस रहें, क्योंकि आपने अल्लाह को जवाब देना है। सिर्फ़ अपने आप को साफ़ रखना निस्फ़ ईमान नहीं, अपनी सोचों और दिल को साफ़ रखना निस्फ़ ईमान है। मुझे उस शख्स पर ताज्जुब होता है जो रोज़ देखता है कि उसकी उम्र और सांस कम हो रही है और मौत के लिए वो तैयारी नहीं करता। मौत वादा खिलाफ़ी नहीं करती, मौत ज़रूर आनी है। हवाएं मौसम का रुख बदल देती हैं और दुआएं मुसीबतों का हुक्मता हूँ अदा। नमाज़े 50 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना जाना सलामत रहे। हिम्मत चलो, उसमें अल्लाह की कोई बेहतरी होंगी। बस यही एक जुमला है जो हिम्मत टूटने नहीं देता। दवा अगर काम ना आए तो नज़र भी उतारती है। ये माँ है साहब, ये कहाँ हार मानती है। जो लोग सच्चे होते हैं वो तहज़ीब के दायरे का लिहाज करना भी जानते हैं और सब्र के घूंट पीना भी जानते हैं। हमारे इस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाना और बेल आइकन ज़रूर दबा देना। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। एक खामोश गुफ्तगू
अल्लाह से दिल की कितनी उलझनें दूर कर देती है। सदियाँ बीत गई, दुनिया बदल गई, इंसान बदल गया, एक सिर्फ माँ नहीं बदली, हर चीज़ ने खुद को अपडेट कर लिया। एक माँ पुरानी मोहब्बत को नई दीवानगी से बाहर नहीं निकाल सकती, वो खुद को अपडेट नहीं करती ही नहीं है। अल्लाह हमारी माएँ, हमारे बाप को हमारे सर पर सदा सलामत रखना। वो मोहब्बत जिसका मुकाम उस दुनिया के तमाम रिश्तों में पाई जाने वाली मोहब्बत से अरफा है, वो मोहब्बत माँ की मोहब्बत है। लोग समझते हैं हम जो चाहे कर सकते हैं, वो ये नहीं जानते कि अल्लाह ताला चाहे ये इख्तियार भी तुमसे छीन सकता है। उसके फ़ैसलों को कबूल करना सीखिए, वो तुम्हारे हक़ में बेहतरीन करता है। मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह, मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है। दूसरों की खुशियों का ज़रिया ज़रूर बनिए, मगर अपनी खुशियाँ जहाँ तक हो सके राज रखिए, क्योंकि नज़र बरहक है, ऊँट को बांदी में और बंदे को कब्र में पहुँचा देती है। किसी के मुस्कुराहट चेहरे के पीछे हसद और जलन को हम नहीं जान सकते हैं। इंसान मजबूत इतना है कि पहाड़ों का सीना चीर दे और कमज़ोर इतना कि लफ्ज़ों और लहजों से टूट जाता है। जब तुम मुश्किलात से निकलकर आसानियाँ में आ जाओ तो उस रब को सजदा ज़रूर करना जिसने तुम्हें गिर के उठना और कुछ ना होने से कुछ होना सिखाया और कुछ बनाया भी। अल्लाह तेरा शुक्र है। खामोश हो जाया करे, जाया करे, सह जाया करे, झुक जाया करे, मान लिया करे। ये आजिज़ी है जो अल्लाह को बहुत पसंद है। बंदा जब बाइख्तियार होते हुए खामोश होता है तो अल्लाह की नज़र में वो मोतबर हो जाता है। ताल्लुकात में एक चीज़ होती है, रेड फ्लैग, सुर्ख झंडे। जब वो नज़र आए तो संभल जाना चाहिए। लहजों की कड़वाहट हमेशा अकड़ नहीं होती, बल्कि बर्दाश्त की वो हद है जो टूट जाने पर इंसान को तल्ख बना जाती है। बेशक हमें वो अता किया जाता है जो हमारे हक़ में बेहतर होता है, इसलिए हमें चाहिए हम अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहें। अक्सर हमें वो चीज़ मिल जाती है जिसकी हम ख्वाहिश में दर दर फिरते होते हैं, और वो चीज़ का मिलना हमारे लिए बड़ी आजमाइश बन जाता है, और हम फिर उस आजिज़ी को, उस चीज़ को पाकर भी खुश नहीं रह पाते हैं। ए अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा। हमारा घर चाहे कितना ही बड़ा हो, कपड़े कितने ही महंगे हों और ख़ूबसूरत हो, हम कितने ही अमीर हों, लेकिन हम सब की कब्रें एक ही जैसी होंगी। जिस दरख्त की लकड़ी नर्म होगी उसकी शाखें ज़्यादा होंगी। बस नर्म तबीयत और नर्म गुफ्तार बन जाओ ताकि तुम्हारे चाहने वाले ज़्यादा हो। ज़िंदगी में चाहे कितनी भी खुशियाँ हो हमारे पास, लेकिन हम तब तक खुश नहीं रह सकते जब तक हमारे साथ वो नहीं जिसके साथ हम खुश होना चाहते थे। किसी इंसान की कीमत का मेयार क्या हो सकता है? जितना उस शख्स में एहसास जिम्मेदारी होगा वो उतना ही कीमती होगा। हर शख्स अपनी ईमान का पहला गवाह खुद है। उसका दिल कितना मैला है और कितना पारसा है वो उसे बेहतर जानता है। रिस्क के पीछे अपना ईमान ख़राब मत करो, क्योंकि रोज़ी इंसान को ऐसे तलाश करती है जैसे मरने वाले को मौत। अगर ज़िंदगी को हमेशा खुशियों के साथ गुजारना चाहते हो तो गमज़दा लोगों के गम को सुना करो, कभी दुखी नहीं रहोगे। दिल से बात करने में और दिल रखने के लिए बात करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। कभी कभी रवैयों के फंदे रिश्तों का गला घोट देते हैं।
खामोशी अजीम नेमत है, बिलखुसूस उस मुकाम पर जहाँ इख्तिलाफ ज़्यादा, आवाज़ें बुलंद, इल्म की कमी और दलील की कोई औकात ना हो, वहाँ खामोशी अजीम नेमत है। मुझे तुमसे बेहतर की ख्वाहिश न थी, ना है ना होंगी। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, रहेंगी ता हयात तक रहेंगी मेरे अल्लाह। वक्त गुजर जाने के बाद अगर कोई कद्र करे तो उसे कद्र नहीं, उसे अफसोस कहते। बात नीयत की होती है। कोई काबा से खाली हाथ लौटता है और कोई घर बैठे रब को पा लेता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, परेशान मत हुआ करो, ठोकर हम हमेशा उन्हें ही लगती हैं जिन्हें अल्लाह थामना चाहता है। तकदीर के लिखे पर शिकवा न किया करो। आप उतने अक्लमंद नहीं जो खुदा के इरादे समझ सके। जुल्म करने वाला अपनी हलाकत का इंतज़ार करे। बेशक हम सिर्फ़ और सिर्फ खुश रहने के लिए परेशान हैं। अपनी ज़ुबान की हिफाजत इस तरह करो जिस तरह अपने ईमान की हिफाजत की जाती है। ईमान की हिफाजत ना करने से ईमान से छूट जाने का खदशा है और ज़ुबान की हिफाजत ना करने से रिश्तों के छूट जाने का। इस दुनिया में कोई एक शख्स भी मुकम्मल और गलतियों से पाक नहीं। अगर आप दूसरों को उनकी कोताहियों की वजह से छोड़ना शुरू कर दे तो एक दिन भरी दुनिया में अकेले रह जाएंगे। लिहाजा लोगों को जज कम कीजिए और मोहब्बत ज़्यादा कीजिए। अल्लाह जल्ले जलालहू से उम्मीद और अच्छा गुमान ऐसी कश्ती है जो इंसान को मायूस के समंदर में डूबने से बचा लेती है। हमारे इर्द गिर्द बहुत से होते हैं अच्छी बातें करने के। दुनिया की दौलत अल्लाह उन्हें भी देता है जिन्हें वो पसंद नहीं करता, जबकि दीन की दौलत अल्लाह सिर्फ़ उन्हें देता है जिन्हें वो महबूब रखता है। लिबास कीमती हो या सस्ता, किरदार को नहीं छुपा सकता। अपने किरदार को अच्छा करो, हर लिबास में अच्छे लगोगे। चेहरे साफ, दिल में दाग, मुंह पे आप और आप पीछे साफ होते हैं। जब तक खुद पर ना गुजरे एहसास और जज्बात मजाक लगते हैं। मोहब्बत का असली हकदार तो तुम्हारा रब है। तुम बस अपने रब के आगे झुको, वो किसी और के आगे आपको झुकने नहीं देगा। वालिदैन अपने बेटों और बेटियों को दुनिया की हर चीज़ देते हैं, सिर्फ वो जो नहीं दे सकते वो नसीब। अल्लाह ताला सब बेटों और बेटियों के नसीब बहुत अच्छे कर दे। आमीन या अल्लाह। ए अल्लाह आमीन। कुन पे फयकुन फरमा दे। ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ बना लो कि दूसरों के ऐब देखने का वक्त ही ना मिले। ज़माना ढल रहा है मगरिबी तहज़ीब में, लेकिन मेरा हर रंग में ढलना इलाही तेरी खातिर हो। तुझसे मिलने की चाहत है मेरे अल्लाह। अब मैं दुनिया भूलना चाहती हूँ। हिजाब या नकाब आपकी पारसाई साबित करने के लिए नहीं है, बल्कि ये उस बात की दलील है कि आपने कुरान की एक आयत को थाम रखा है, छोड़ दिया है। मैंने हर चीज़ की ख्वाहिश करना जो मेरे हक़ में बेहतर होगा, मेरा अल्लाह उसे मुझ तक खुद ही ले आएगा। मैं जानती हूँ तू सब जानता है या रब। सिर्फ़ दिल की तसल्ली के लिए तुझे अपने दुख सुनाती हूँ। हाज़िरी इंसान की फितरत है और तकब्बुर अल्लाह ताला की चादर है, इसलिए हमें वसील और आजिज़ होना चाहिए। मुतकब्बिर कम ज़र्फ़ नहीं, क्योंकि इंसान कद या दौलत से नहीं ज़र्फ़ से बड़ा होता है। तूने प्यार भी अजीब चीज़ बनाई या रब। तेरे सामने तेरा ही
बंदा रोता है और किसी और के लिए। यूँ खुद को किसी की बातों में ना लाना। वो झूठ बोल रहा है कि वो है तुम्हारा दीवाना। जो बोले तुम्हारे लिए जान दूंगा, तुम बोल देना इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, बस अपने माँ बाप को मेरे घर लाना। एक कदम उठाइए, हुक्म रब्बी मान लीजिए, हिजाब ओढ़ लीजिए, पर्दे का सुकून महसूस कीजिए। इल्म इतना हासिल करे कि अपनी ज़िंदगी में काम आए। इल्म वही है जो अमल में उसके, वरना एक इज़ाफ़ी बोझ है। अगर किसी अच्छे इंसान से गलती हो जाए तो माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि मोती अगर कीचड़ में भी गिर जाए तो वो कीमती ही रहता है, उसकी कीमत कम नहीं होती। मुझे नहीं पता लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन मेरा अल्लाह पता है, मेरे अल्लाह को पता है मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। अहले कुरान वही हैं जो उसे पढ़ते समझते हैं और फिर उस पर अमल करते हैं, अगर चाहे वो हाफिज़ ना ही हो। अगर हम खैर में मसरूफ़ ना हों तो शर में मसरूफ़ होने वाली ताकतें हमें तलाश कर लेती हैं। क्या मुझसे ये ज़माना चाहता है, मेरा दिल तोड़कर मुझे हंसाना चाहता है। जाने क्या बात झलकती है मेरी आँखों से कि हर शख्स मुझे आज़माना चाहता है। जो शख्स हमेशा नुक्ताचीनी के मोड़ में रहता है और दूसरों के नुक्स निकालता रहता है, वो अपने आप में तब्दीली की सलाहियत से महरूम होता जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जब से मुझे हक़ दिखाया गया है मैंने उसमें कभी शक नहीं किया। हालात और जगह हमेशा एक सी नहीं होती, कैसी जगह हमारे बग़ैर महफ़िल नहीं जमती और किसी जगह महफ़िल जमाने के लिए हमारे निकलने का इंतज़ार होता है। अरबी कहावत है कि अगर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कोई बहन होती तो कभी उन्हें कुएं में छोड़ कर न जाती। लोग आजकल आपके लिए खुद ऐसे हालात पैदा करते हैं कि आप उन्हें छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं और बाद में ऐसे शोर करवाते हैं जिसे वो बहुत मज़लूम है, सारा कसूर तो हमारा था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, खौफ खुदा एक ऐसा चिराग है जिसमें नेकी और बदी साफ नज़र आते हैं। लोग खामोश होते हैं, अंधे नहीं, लिहाजा बेवकूफ़ बनाने से परहेज़ करें। जब भी रिश्तों में शक पैदा हो जाए तो वह हमेशा रेत की दीवार साबित हुआ करते हैं। अपनी ख्वाहिश को कभी अपने कदमों से आगे ना निकलने दो। जो मिल गया उस पर शुक्र करो और जो हमसे छीन गया उस पर अफसोस ना करो। लोग दीवारों के कान से तो डरते हैं मगर फरिश्तों के कलम से नहीं डरते। खुदा नसीब करे उन्हें दायमी खुशियाँ, अदम जो लोग हमको उदास रखते हैं। दिल के अच्छे लोगों को दुनिया बेवकूफ़ समझते हैं। ए मालिक कायनात, हम आजमाइश के काबिल नहीं हैं, हम सिर्फ़ तेरी फ़ज़ल व करम के तलबगार हैं। हम पर अपना फ़ज़ल व करम कर दे और दुनिया व आखिरत में सरखुरू फरमा। ए अल्लाह, हमें हिदायत याफ्ता लोगों में शामिल फरमा दे जो सिरात मुस्तकीम पर हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खामोशी हिकमत है मगर उसको इख्तियार करने वाले थोड़े हैं। अगर लोग आपसे मुतासिर हो रहे हैं तो तकब्बुर ना करो, शुक्र अदा करो अपने रब का जिसने आपके ऐब छुपा कर आपको लोगों में मुअज़्ज़ज़ बना रखा है। हज़रत अली, गुस्सा एक किस्म की दीवानगी है। मदद करना सीखिए फ़ायदे के बगैर, मिलना जुलना सीखिए मतलब के बगैर, आजिज़ी से चलना सीखिए गुरूर के बगैर, ज़िंदगी जीना सीखिए दिखावे के बगैर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इंसान वाहिद ऐसी मखलूक है जिसका ज़हर अल्फाज में होता है। खुदा की मोहब्बत को फैलाने का बेहतरीन ज़रिया एक दूसरे को माफ़ करना है।
हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अगर खुदा तुम्हें किसी मुसीबत में मुब्तला करे तो उस पर सब्र करो, इंशाअल्लाह। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अपना सर ऊंचा रखो कि तुम किसी से नहीं डरते, लेकिन अपनी निगाहें नीचे रखो ताकि पता चले तुम एक बाइज़्ज़त घराने से ताल्लुक़ रखते हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तुम्हारी मुश्किलात चाहे आसमान जितनी ही क्यों ना हो, अगर तुम्हारा यकीन अल्लाह पर है तो कोई तुम्हें हरा नहीं सकता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, दुनिया में दो काम बहुत मुश्किल है, एक उसके साथ रहना जिसे मोहब्बत ना हो, दूसरा उसके बग़ैर रहना जिसे मोहब्बत हो। ऐ अल्लाह, और जो धोखा दे दे उसके साथ क्या? कोई भी आपके आंसू का नोटिस नहीं लेगा, लेकिन कोई भी आपकी उदासी को नहीं समझेगा, कोई भी आपके दर्द को महसूस नहीं करेगा, लेकिन हर कोई आपकी गलतियों पे आपको ज़रूर टोकेगा। फूल यूं ही नहीं खिल जाते, बीज को दफन होना पड़ता है। कड़वा सच, आजकल कुछ औरतें आज़ादी मगरिब वाली और हुकूक इस्लाम वाले चाहती है, जिनको मेरी कदर नहीं, अब मुझे उनकी फ़िक्र ही नहीं। दिल की कीमत नहीं, लेकिन ज़ुबान का मीठा बोल दिल को ख़रीद लेता है। मेरे प्यारे अब्बू को अल्लाह ताला हमेशा सलामत रखना, प्यार और उधार उसी को दो जो वापस कर सके। गुस्से में फ़ैसला और खुशी में वादा हरगिज़ ना करे। तुम्हारी तस्वीर के लिए दुनिया का सबसे खूबसूरत फ्रेम मेरी आँखें हैं। इख़लाक़ ऐसा हीरा है जो हर पत्थर को काट देता है। सुकून की झोपड़ी परेशानी के महल से बहुत ज़्यादा बेहतर है। एक नाम, एक ज़िक्र, एक तुम और तुम्हारी फ़िक्र, बस यही तो है इश्क मेरा, ज़िंदगी मेरी। मेरे अल्लाह, मुझे लोगों से किसी चीज़ की तवक्को नहीं है, क्योंकि इज़्ज़त, नाम और शोहरत सब मेरा अल्लाह मुझे ज़रूर देगा। गलतफ़हमी अगर दिल में ज़्यादा देर रहें तो बदगुमानी को जन्म देती हैं, और बदगुमानी फासलों का बाइस बनती हैं। इंसान अपनी ज़िंदगी में गुज़रता हुआ वक्त तो नहीं देख सकता, लेकिन उस गुज़रते हुए वक्त में बहुत कुछ देख लेता है। हमने इश्क करना सीख लिया, अपने जज्बात को, अपने ख्वाबों को, अपने आंसुओं को अपने अंदर समेटना सीख लिया। ए अल्लाह पाक, मुझे बुरी आदतों, बुरे कामों, बुरी ख्वाहिशों और बुरी बीमारियों से हमेशा महफूज रखना। मोहब्बत का इजहार शायद ही किसी को याद रहता हो, लेकिन मोहब्बत का रवैया हमेशा याद रखे जाने वाली चीज़ होती है। अच्छा वक्त और अच्छे लोग हर किसी के मुकद्दर में नहीं होते। जब भी उनमें से कोई मिल जाए तो उसे ज़ाय नहीं करना चाहिए। इंसान वो लड़ाई कभी नहीं जीत सकता जिसमें दुश्मन उसके अपने ही होते हैं। जिस ज़ख्म से खून नहीं निकलता वो अक्सर अपनों का ही दिया होता है। जानते हो मोहब्बत किसे कहते? किसी को दिल से चाहना, उसे हार जाना और फिर खामोश हो जाना। ये वो कैद नहीं है, पर वो उस खूबसूरती को छुपाता है जो छुपाने के लायक है, ताकि उस खूबसूरती को सिर्फ वही देख सके जो उसे देखने के लायक है। लोगों को हक बात भी वो पसंद है जो उनके हक में हो। दिल का सुकून लेना है तो दिल बनाने वाले से राब्ता कायम करो इंशाअल्लाह। अब बस अल्लाह को खोने से डरती हूँ। डर लगता है अल्लाह को खोने से। इज़्ज़त सच्चे मोतियों से भी ज़्यादा कीमती है। एहसास कभी कह कर नहीं करवाया जा सकता है।
कोई किसी का खास नहीं होता। लोग तभी याद करते हैं जब टाइम पास नहीं होता। उस्ताद और बाप की मोहब्बत समझ आने तक अक्सर देर हो जाती है। जो कान मौसीकी सुनने के आदी हों, वो कान कुरान पाक की लज्जत को महसूस नहीं कर सकते। अगर आप कुरान पाक की लज्जत को महसूस करना चाहते हैं तो मौसीकी सुनना छोड़ दें, मतलब गाने सुनना छोड़ दें। हम जानते हैं कि सदका मुसीबत को करीब नहीं आने देता, लेकिन हम सदका मुसीबत आने के बाद देते हैं। हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह कहें और याद रखें, आपकी ज़िंदगी लाखों से बेहतर है। एक दिन हम सब सिर्फ एक याद बनकर रह जाएंगे। अपनी तरफ से एक अच्छी याद बनने की पूरी कोशिश करें इंशाअल्लाह। दौलत के शौकीन लोग कभी वफादार नहीं होते हैं। अगर अपना घर अपने सुकून का बाइस ना बने तो समझ लो तौबा का वक्त आ गया है। अल्लाह की पकड़ है। फिरौन का दरियाए नील में डूबने का कोई प्रोग्राम नहीं था, मगर वो डूब गया। शहजादा गले सैकड़ों साल अपनी जन्नत में अयाशियाँ करना चाहता था, मगर दरवाजे तक पहुंचकर मर गया। नमरूद की प्लानिंग तो कई सदियाँ और हुकूमत करने की थी, मगर एक मच्छर ने उसे मार डाला। यजीद ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद करके अपने लिए लंबे अरसे की बादशाहत का इंतज़ाम किया था, मगर 3 साल बाद ही टांग पे जहरीला ज़ख़म बनने होने से इबरतनाक मौत से मर गया और आगे उसकी नस्ल भी मिट गई। हटरल के इरादे और भी खतरनाक थे, मगर हालात ऐसे पलटे खुदकुशी पर मजबूर हो गए। दुनिया के हर जालिम को एक मुद्दत तक ही वक्त मिलता है, फिर जब अल्लाह ताला की पकड़ आती है तो वो धन दौलत ताकत कुव्वत वसाइल रसाइल कुछ भी काम नहीं आता। सारा गुरूर घमंड और तकब्बुर यहीं पड़ा रह जाता है। कुछ जाता है साथ हमारे, तो वो हमारे आमाल और हमारे किरदार। हमारे इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर औरत चाहती है कि उसका शौहर फरिश्ते जैसा हो तो पहले घर को जन्नत जैसा बना दे। फरिश्ते जहन्नम में नहीं आते। अगर मर्द चाहता है कि उसको बीवी हूर जैसी मिले तो पहले खुद को नेक इंसान बना दे। हूर शैतान को नहीं मिलती है। दिल रखना और जोड़ना सीखिए, तोड़ने वाले बहुत मिल जाते हैं। अगर खुद तकलीफ़ सहकर भी दूसरों को वही तकलीफ़ दे लेते हैं तो समझ जाए कुछ नहीं सीखा। उस तकलीफ़ से मरहम बनिए, काटना नहीं। एक ज़माना आएगा हर इंसान दूसरे इंसान को धोखा देने में मसरूफ़ होगा, और वो ज़माना है आज। पूछा गया, जब सब धोखा देने में मसरूफ़ होंगे तो धोखा खाएगा कौन? जवाब मिला, जो एतबार और जो भरोसा करेगा। सही बात है। खालिक से मांगना सुन्नत है। अगर वो दे दे तो रहमत है, अगर वो ना दे तो हिकमत है। मखलूक से मांगना ज़िल्लत है। अगर दे दे तो एहसान है, ना दे तो शर्मिंदगी है। रब किसी को किसी पर फ़िदा ना करे तो क़यामत तक जुदा ना करे। ये माना कि कोई मरता नहीं जुदाई में, लेकिन जी भी नहीं पाता तन्हाई में। कोई उरूज दे न ज़वाल दे, मुझे सिर्फ़ इतना कमाल दे। मुझे अपनी राह में डाल दे कि ज़माना मेरी मिसाल दे। तेरी रहमतों का सिला मिले, मुझे मेहनतों का सिला मिले। मुझे माल व ज़ोर की हवस नहीं, मुझे बस तो रिज़्क़ हलाल दे। मेरे जहन में तेरी फ़िक्र हो, मेरी सांस में तेरा ज़िक्र हो। तेरा खौफ मेरी निजात हो, सभी खौफ दिल से निकाल दे। तेरी बारगाह में ए खुदा मेरी रोज़ व शब है यही दुआ। तू रहीम है, तू करीम है, मुझे मुश्किलों से निकाल दे मेरे अल्लाह। आमीन। इखलाक का तालीम से कोई लेना देना नहीं है। मैंने अनपढ़ लोगों को इंतहाई बदतमीज़ और तालीम याफ्ता लोगों को
इंतहाई बदतमीज़ देखी हूँ। रहमान वो मान जाता है, ये उसकी सबसे खूबसूरत सिफत है। हम मजबूर होकर उसकी नहीं मानते, वो बाइख्तियार होकर हमसे मान जाता है। जब हम गफलतों के टोकरे उठाकर उसके दर पर जाते हैं, वो भगा नहीं देता, नियतों को पढ़ लेता है, एहसान करता है और हमें माफ़ कर देता है। हम गुनाह ऐसे करते हैं जैसे वो देख नहीं रहा, वो माफ़ ऐसे करता है जैसे उसने देखा ही नहीं। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फजर के लिए ना उठे तो नज़रुल अलाराम पर नहीं, ईमान पर डाले। इंसान परेशानियों की गिनती का माहिर है, लेकिन नियमतों का हिसाब रखना भूल जाता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हौसला बुलंद होना चाहिए, उरूज ज़वाल ज़िंदगी का हिस्सा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे ऊपर दरूद भेजा करो, क्योंकि तुम जहाँ भी रहोगे तुम्हारा दरूद मुझे पहुँचाया जाएगा। एक मरतबा वीडियो रुका कर दरूद शरीफ ज़रूर पढ़ ले। मेरे दिल का दर्द किसने देखा है, हमें तो तड़पते सिर्फ मेरे रब ने देखा है। हम तन्हाई में बैठकर रोते हैं, लोगों ने तो हमें बस हंसते हुए देखा है। अल्लाह ताला आपको पुरखुलूस दुआओं और हसीन रफ़ाक़तों के संग हमेशा शाद व आबाद और खुशहाल रखें। आमीन या रब्बुल आलमीन। मुश्किल वक्त को भुलाया जा सकता है, मगर मुश्किल वक्त में साथ और हाथ छोड़कर जाने वाले कभी नहीं भुला जा सकते। हालात किसी के भी हालात समझे बगैर सिर्फ उसके लफ्ज़ों से जज मत करो। ऐसा ना हो कि जब तुम उसके हालात और दिल की खबर हो तब तक बहुत देर हो चुकी हो। जो मान रखने के लिए हारते हैं उनसे कभी जीता नहीं जा सकता है। आपका इखलाक ही आपका हुस्न है। वो कांटा है जो चुभ कर टूट जाए, मोहब्बत की बस इतनी दास्तां है। दुआएं करवाई नहीं ली जाती हैं, किसी का मुश्किल वक्त में साथ देकर, तो किसी की मुस्कुराहट की वजह बनकर। प्यार और उधार उसी को देना चाहिए जो हमें वापस कर सके। कहीं तवक्कल और कहीं ये ज़ब्त करना पड़ता है। अल्लाह पाक से मोहब्बत यूं ही थोड़ी हो जाती है। परेशानियां तो आती जाती हैं और आती जाती रहेंगी, बस तुम अल्लाह से उम्मीद मत हारना। मुश्किलात ज़िंदगी के हर मोड़ पर मिलेंगी। सुनिए, आप बस रब पर यकीन रखें और उस पर भरोसा रखिए, वो हर मुकाम पर आपको थाम लेगा। और अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करो, बेशक अल्लाह बहुत ही बख्शने वाला, बहुत ही मेहरबान है। मिलता तो बहुत कुछ है उस ज़िंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल ना हो सका। ज़िंदगी में किसी ऐसे शख्स का होना ज़रूरी है जिसको कुछ भी बताने के लिए लफ्ज़ों की ज़रूरत ही ना पड़े। इज़्ज़त से अपनी जगह तन्हा खड़े रहना उस साथ से बेहतर है जो आपकी इज़्ज़त नफ्स कुचल डाले। अपने रब से दुआएं करना शुरू कर दे, वो हर एक को देता है और आपको भी ज़रूर देगा। इंसान की ज़िंदगी में सब्र और शुक्र और मोहब्बत का बड़ा दर्जा है। सब्र हमारी मुसीबतों को टालता है, शुक्र हमारी नियमतों को बढ़ाता है और मोहब्बत हमारी खुशियों का ख़जाना है। हम सफ़र वही अच्छा है जो दीन और दुनिया दोनों संवार दे। हम सब किसी के लिए एक मिसाल और किसी के लिए एक सबक होते हैं। हम सब परफेक्ट नहीं होते हैं। थक जाने और हार जाने में बड़ा फ़र्क होता है। थक जाने वाला दोबारा उठ खड़ा होता है, जबकि हार जाने वाला ऐसा नहीं कर पाता है।
इमाम जोजी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया, तस्बीह पढ़ना बेहतर है या इस्तिग़फ़ार? उन्होंने फरमाया, मैले कपड़े की को खुशबू से ज़्यादा साबुन की ज़रूरत है। इल्म एक दरख्त है, अल्फाज उसके पत्ते हैं और अमल उसका फल है। टूटी हुई चीज़ जुड़कर पहले जैसी नहीं बन जाती। कुछ भी तोड़ने से पहले बस इतना याद रख लीजिएगा। हमारे इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ। ज़िंदगी उस अज़ान से शुरू होती है जिसकी नमाज नहीं होती और ख़त्म उस नमाज पर होती है जिसकी कोई अज़ान नहीं होती। इख़लाक़ का तालीम से कोई लेना देना नहीं है। अनपढ़ लोगों को इंतहाई बदतमीज़ और तालीम याफ्ता लोगों को इंतहाई बदतमीज़ देखा है। ये बात हमेशा याद रखो कि दुनिया की मोहब्बत रब नहीं मिलता, लेकिन रब की मोहब्बत से दुनिया और आखिरत दोनों मिल जाती हैं। बल तो सिरून अल हयात दुनिया, लेकिन तुम तो दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देते हो। वल आखिरतु खैरु व अबका, हालांकि आखिरत बहुत बेहतर और हमेशा बाकी रहने वाली है। बेशक देखो, हकीर दुनिया की खातिर जन्नत ना खो देना। ज़िंदगी यूँ ही नहीं गुज़रती। रवैयों में लचक और दिलों में गुंजाइश रखनी पड़ती है। जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसे बांटने लग जाओ, फिर चाहे वो रिस्क हो, सुकून हो, एहतराम हो, इज़्ज़त हो, मोहब्बत हो या आसानियाँ हो, यकीन जानिए वो कई गुना बढ़कर वापस आपके पास ज़रूर आएंगे। किसी से बदला लेने का मज़ा 2-4 दिन रहेगा, लेकिन किसी को माफ़ करने का मज़ा सारी ज़िंदगी रहेगा। अपना स्टेटस और डीपी ऐसी रखे कि कल रब के हुजूर शर्मिंदा ना होना पड़े। कुछ रिश्ते एक ही चीज़ मांगते हैं और वो है वक्त। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यमन का हाकिम बनाकर भेजा तो इरशाद फरमाया, मज़लूम की बदुआ से डरते रहना, क्योंकि मज़लूम की फरियाद और अल्लाह ताला के दरमियान कोई पर्दा हायल नहीं है। घर कभी तंग नहीं होते, दिल तंग हो जाते हैं और एक ही घर में रहते हुए लोग अजनबियों की तरह रहते हैं। बात सिर्फ एहसास की है। दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको हिदायत अता फरमाए और एक दूसरे का एहसास पैदा फरमाए। आमीन। अगर आप अपनी ज़िंदगी में आसानियाँ चाहते हैं तो लोगों की मुश्किलात दूर करने में उनकी मदद करें। अगर आप अपनी ज़िंदगी में आफ़ियत चाहते हैं तो परेशानी व तकलीफ़ में घिरे लोगों की राहत का सामान करें, दुआ करें। और अगर ये बस में नहीं है तो दुआ करें, क्योंकि हम जिस शय के मुकल्लिफ़ है उसी का सवाल होगा। प्लीज़ मेरे लिए भी दुआएं करना कि मेरी मुश्किलात हल हो जाए। जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफ़रत पैदा होने लगे तो फ़ौरन उसकी अच्छाई को याद करो। गुस्से के वक्त रुक जाया करो और गलती के वक्त झुक जाया करो। ज़िंदगी आसान हो जाएंगी। हमदर्दी, मोहब्बत, दोस्ती, रहनुमाई या मदद, यहाँ कोई ऐसी निशानी ज़रूर छोड़ जाए जो ये बताती रहे कि आप उस राह से गुज़रे थे। दिल एक शीशे की मानिंद है, अगर एक बार टूट जाए तो दोबारा जुड़ नहीं सकता, लेकिन अगर जुड़ भी जाए तो अपनी पहली वाली चमक खो देता है। अभी वक्त है, सांसें चल रही हैं, तौबा सुनी जा रही हैं, नेक आमाल हो सकते हैं, गुनाह छोड़े जा सकते हैं। उससे पहले कि ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, आप आमाल नामा और तौबा के दरवाज़े बंद हो जाए, अपने अल्लाह को राज़ी कर लो इंशाअल्लाह। अच्छे हैं वो लोग जो ज़िंदगी की तलखियों की वजह से खुद तल्ख़ नहीं होते, जो हर वक्त मुस्कुराते और हल्के फुल्के अंदाज में बात करते और सुनते हैं।
यकीन जानिए ज़िंदगी उन्हीं लोगों की वजह से खूबसूरत है। एक बुज़ुर्ग से पूछा गया कि जन्नत के मुतालिक हमें कुछ ऐसा बताओ जिससे हमारे शौक़। फरमाया उसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होंगे। मैं अल्लाह से डरती हूँ और उसके बाद उस नफ्स से डरती हूँ जो खुदा से नहीं डरता। पूछा गया जन्नत के बारे में कुछ ऐसा बताए कि शौक़ पैदा हो। फरमाया गया वहाँ मोहम्मद होंगे, खुद भी हया करे और औलाद को भी हया का दर्स दे ताकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की बेटियों की इज़्ज़त पामाल ना हो सके। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। जानते हो बदनसीब शख्स कौन होता है जिसे अपने रब से दुआ मांगने का वक्त ही ना मिले। हम उस दौर जहालत में जी रहे हैं जहां अमल करने से ज़्यादा फॉरवर्ड करने में सवाब समझा जाता है। जब तुम सुकून की कमी महसूस करो तो अपने रब के सामने तौबा करो, क्योंकि ये इंसान के गुनाह ही हैं जो दिल को बेचैन रखते हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया गुर्बत के डर से अपनी औलाद कत्ल ना करो, हम तुमको भी रिस्क देते हैं और उनको भी रिस्क देते हैं। बर्दाश्त बुज़दिली नहीं बल्कि ज़िंदगी का एक अहम उसूल है जिस दिल में क़ुव्वत बर्दाश्त हो वह कभी हार नहीं सकता है। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया है आपके वो अल्फाज तोहफ़ा हैं जो दूसरों को आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। रोज़ाना एक अजनबी को देखकर मुस्कुरा दिया करें ताकि वो अपनी परेशानियां भूलकर यही सोचता रहे ये कौन है। सबसे खूबसूरत आँखें वो होती हैं जो अल्लाह के खौफ से इश्कबार हो जाती हैं और सबसे खूबसूरत धड़कन वो होती है जो अल्लाह के नाम सुनते तेज़ तेज़ धड़कने लगती हैं। ऐ मेरे मालिक हर शर से, हर गुनाह से, आने वाली तमाम आफत से और शैतान के वसवसों से बचा ले और हमें सीधी राह पर चलने की तौफीक अता फरमा। अपने हिफ्ज़ अमान में रख और अपनी तमाम नेक हाजात को गैबी मदद फरमा। ऐ इंसान काबिलियत को खुद में पाकर बेवकूफ़ ना बन कि अल्लाह जिसे चाहता है जहाँ चाहता है जैसे चाहता है उसे रिस्क अता करता है। मज़हब ये है कि खुद प्यासा होने के बावजूद अपने भाई को पानी का वाहिद प्याला पेश कर दे और ख़ुद जाम शहादत नोश कर ले। 3 चीज़ों में कभी शर्म महसूस ना करे, पुराने कपड़े पहनने में, गरीब दोस्त में, बूढ़े वालिदैन में। जो शख्स रात भर बीमार रहा और सब्र करके अल्लाह ताला की रज़ा का तालिब हुआ तो वह शख्स गुनाह से ऐसे पाक हो जाएगा जैसे कि अपनी पैदाइश के वक्त पाक था। इंशाअल्लाह। दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर वो इंसान है जो धोखा मिलने पर भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता। अपने अंदर ऐसे शख्स को तलाश कीजिए जिसे अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीना आता हो। अजीब लोग हैं इस दुनिया के, जब तक हर बात में जी जी करो सब राज़ी रहते हैं, ज़रा सा कुछ बोल तो अगली पिछली याद करवा देते हैं, बल्कि जो नहीं भी किया हमने वो भी हमें सुननी पड़ती है। अल्लाह हर बेटी का नसीब अच्छा करे। मोहब्बत को अल्फाज में नहीं लहजों में तलाश करे। अल्फाज तो मुनाफिक के भी मीठे होते हैं। जिसकी जैसी नीयत वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदों के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। इसलिए मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिए। चलने वाले 2 पैरों में कितना फ़र्क होता है।
एक तो आगे दूसरा पीछे, मगर ना आगे वाला गुरूर महसूस करता है और पीछे वाला तौहीन, क्योंकि दोनों जानते हैं कि पल भर में जगह बदलने वाली है। उसी को ज़िंदगी कहते हैं। सजदे की खूबसूरती ये है कि हम फर्श पर सरगोशी करते हैं और वो अर्श पर सुनी जाती हैं। जो किसी के साथ कुछ बुरा करता है वो अपनी ज़ात में उसकी सज़ा भुगत रहा होता है, बस हमें खबर नहीं होती है। ए इंसान, हर राज किसी न किसी वक्त ज़ाहिर होकर रहता है, इसलिए बदी का बीज ना बो, क्योंकि वो ज़रूर आगे आएगा। अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गफलत के लिए यही काफ़ी है कि इंसान उम्र को ऐसे कामों में ज़ाय कर दे जो उसे निजात नहीं दिला सकते हैं। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बूढ़े मुसलमान की ताज़ीम करना अल्लाह पाक की ताज़ीम करने में दाखिल है। अक्ल की लाखों दलीलें एक भी गुनाह माफ़ नहीं करा सकती, मगर दुआ में नदामत का एक आंसू उम्मीद है ज़िंदगी भर के गुनाह माफ़ कर दे। एक हकीकत है, किसी को उसकी ज़ात और लिबास की वजह से हकीर न समझना, क्योंकि तुम्हें देने वाला और उसे देने वाला अल्लाह एक ही है और वो ये सब उसे अता करता है और तुमसे वापस भी ले सकता है। फल दरख्त के अंदर से नहीं आता, यकीन नहीं तो दरख्त काट के देख ले, लकड़ी ही लकड़ी है। रिस्क ज़मीन के अंदर से नहीं आता, यकीन नहीं है तो खुदाई करके देख ले, मिट्टी ही मिट्टी है। ये सब तो अल्लाह के हुक्म से आता है, चाहे ज़मीन से निकाले या आसमान से उतारे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल किया गया, अगर किसी इंसान की कीमत तय करना चाहे तो उसका मियार क्या हो सकता है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, एहसास ज़िम्मेदारी, यानी जिस शख्स में जितना ज़्यादा एहसास ज़िम्मेदारी है वो उतना ही कीमती है। जिसने हर कामयाब शख्स को नमाज का पाबंद ज़रूर देखा है, मैंने हर कामयाब शख्स को नमाज का पाबंद ज़रूर देखी हूँ। अल्लाह अज़्ज़वजल हमें भी नमाज पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। कभी कभार कुछ लोगों को अपने से दूर करना पड़ता है, इसलिए नहीं कि आप उन्हें पसंद नहीं करते, बल्कि इसलिए कि वो आपकी परवाह नहीं करते। अपनी ख्वाहिशात पर कड़ी नज़र रखो। बाज़ ख्वाहिशात की पैरवी हमारे ईमान को खोखला कर देती है। हम कब और कितना अपने रब से दूर हो चुके होते हैं, मगर हमें उसका इदराक नहीं होता है। रिश्ते वही खूबसूरत हैं जिनमें एहसास का जज्बा हो, क्योंकि हमदर्दी तो हर कोई कर लेता है, मगर एहसास कोई करता है, और यह एहसास लफ्ज़ों से ज़ाहिर नहीं होता, बल्कि इंसानों के रवैयों से और बर्ताव से पता चलता है कि वो आपके साथ कितना मुखलिस है। इंसान को ज़िंदगी में धचके लगते रहते हैं और गिरता है, संभलता है, फिर उठता है, दोबारा चल भी पड़ता है, लेकिन कभी कभी इंसान उठने के काबिल नहीं रहता। जानते हैं कब? जब उसको ये पता चलता है कि गिराने वाला शख्स वही था जिसके लिए वो खड़ा था। कभी कभार सज़ा मौखर हो के उम्र के आखिरी अय्याम में आ सकती है, और जवानी में किए गए गुनाह की ठोकरें बुढ़ापे के साथ तब्दील हो सकती हैं। अल्लाह हमारा बुढ़ापा, या अल्लाह हमें इज़्ज़त की मौत दे देना, हमें किसी का मोहताज ना रखना, हमें रुसवा ना करना। ये अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा और हमारी मदद फरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अज़ाब कब्र से अल्लाह की पनाह तलब करो इंशाअल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़ख में खच्चरों की तरह बिच्छू है, एक बार जब उनमें से एक बिच्छू डसेगा तो दोज़खी 40 साल तक उसकी जलन महसूस करेगा। उस जगह के लिए
आपने क्या तैयारी कर रखी है। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने कब्र से ज़्यादा कोई और भयानक मंजर नहीं देखा। इरशाद बारी ताला, उस दिन इंसान अपने करतूत याद करेगा और ये याद करना इसलिए क्योंकि मुफीद होगा। वो कहेगा, काश मैंने अब इस ज़िंदगी के लिए कुछ आगे भेजा होता। सोच समझ कर ज़िंदगी गुजारो, क्योंकि जो आज मिट्टी के ऊपर हम करेंगे, कल मिट्टी के नीचे उसका हिसाब भी देना पड़ेगा। कब्र की ज़िंदगी देखी जाएगी। हम ऐसा कहते हैं, हम तमाम कामों के लिए पहले से ही इंतज़ाम कर लेते हैं। सर्दियों से पहले गर्म कपड़ों का इंतज़ाम कर लेते हैं, गर्मियों से पहले ठंडक का इंतज़ाम कर लेते हैं, सुबह होते ही दोपहर और रात के खाने का इंतज़ाम करते हैं, रात घर जाने से पहले सुबह के नाश्ते का सामान ले लेते हैं, बारिश में निकलने से पहले छतरी ले लेते हैं, रात में निकलने से पहले रोशनी का इंतज़ाम करते हैं, लंबे सफ़र पर जाने से पहले मुकम्मल तैयारी करते हैं। लेकिन कब्र की तवील ज़िंदगी के लिए तैयारी करने पर आमादा नहीं, बल्कि अपने आप को तसल्ली देते हैं कि देखी जाएंगी। तकब्बुर जिसकी चादर है उसी को रास आती है। नहीं जचता बशरों को मिट्टी से बनकर आसमान होना। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। क़यामत का मंज़र हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ क़यामत अल्लाह ज़मीन को मुट्ठी में ले लेगा और आसमानों को अपने दाएं हाथ में लपेट लेगा। फिर फरमाएगा, मैं बादशाह हूँ, ज़मीन के बादशाह कहाँ हैं। अज़ाब कब्र से बचने का आसान तरीका है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सूरे मुल्क को हर रात पढ़ा करे, अल्लाह पाक उसको अज़ाब कब्र से बचाएगा। उसको पढ़ने में 5 मिनट लगते हैं। कोई एक अच्छा अमल ज़िंदगी में होना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स खाना खा रहा हो और कोई 2 आँखों वाला उसे देख रहा हो और वो उसमें से उसे कुछ भी ना दे, तो वो ऐसी बीमारी में मुब्तला होगा जिसकी कोई दवा नहीं होगी। मौत की तकलीफ़। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालिदा की वफ़ात के बाद उनकी कब्र पर गए। आप अपनी वालिदा हज़रत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम से मुखातिब हुए और फरमाया, प्यारी अम्मा जान, मैं अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को ज़िंदा करता हूँ। अगर आप हुक्म दें तो मैं अल्लाह से आपकी ज़िंदगी मांगूँ। हज़रत बीबी मरियम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दुनिया और उसकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, मगर मैं मौत की तकलीफ़ दोबारा नहीं देख सकती। अल्लाहु अकबर। ये एक नबी की माँ का कहना है और हम जैसे गुनहगारों की मौत कितनी तकलीफ़दा होगी। प्लीज़ नमाज को कायम करिए, झूठ, गिबत, बुग़्ज़, हिरस को दूर कर दीजिए। जहन्नम का फत्तर खाने वाले कौन? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपना माल बढ़ाने के लिए लोगों से मांगे तो ये माल क़यामत के दिन उसके चेहरे पर खराश होगा और वो जहन्नम का एक गरम फत्तर होगा जिसे वो खा रहा होगा। तो जो चाहे उसे कम कर ले और जो चाहे उसे ज़्यादा कर ले। मौत का वक्त। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मैं एक ऐसा कलमा जानता हूँ कि अगर मौत के वक्त कोई शख्स उसे पढ़ ले तो उसकी रूह राहत व इत्मीनान के साथ उसके जिस्म से निकल जाएंगी। नेज़ वो कलमा क़यामत के दिन उस शख्स के लिए नूर होगा। वो कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह सुब्हान व तआला हम सब को मरते वक्त कलमे की
दौलत से माला माल फरमाए। अल्लाह ताला पर यकीन का सफ़र बेहद सुकून देता है। हर चीज़ की दुनिया में अपनी एक अहमियत होती है। काट देना ही मसले का हल नहीं होता। किसी के लिए थोड़ा सा सरक जाइए तो रिश्ता भी बच जाता है और रास्ता भी दर्द का एहसास मिटा है, ऐसे जैसे बचपन में बनाया था घरौंदा कोई। मलकुल मौत हर घर में रोज़ 5 बार आती। इब्ने अबी हातिम में है कि एक अंसारी के सिरहाने मलकुल मौत को देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मलकुल मौत मेरे सहाबी के साथ आसानी कीजिए। मलकुल मौत ने जवाब दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्कीन रखिए और दिल खुश कीजिए। वल्लाह मैं खुद बाईमान के साथ निहायत नरमी करने वाला हूँ। सुनिए, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कसम है अल्लाह ताला की, तमाम दुनिया के हर कच्चे पक्के घर में, ख्वाह खुश्की में हो या तरी में हो, हर दिन में मेरे 5 फेरे होते हैं। हर छोटे बड़े को मैं उससे भी ज़्यादा जानता हूँ जितना वो खुद अपने आप को जानता है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यकीन मानिए मैं तो एक मच्छर की जान कब्ज़ करने की भी कुदरत नहीं रखता जब तक कि मुझे अल्लाह ताला हुक्म ना हो जाए। अल्लाह हमारी भी मौत कलमे शहादत की नसीब फरमाना। आमीन ज़रूर लिखिएगा। ये वो कमरा अदालत है यहाँ आपका कोई रुतबा काम नहीं आएगा। यहाँ आपका कोई वकील नहीं होगा। यहाँ आपके साथ कोई भी नहीं जाएगा। यहाँ आपकी दौलत नहीं चलेगी। यहाँ भागने का कोई रास्ता नहीं होगा। यहाँ आपका चीखना चिल्लाना कोई भी नहीं सुनेगा। यहाँ आप झूठ नहीं बोल सकेंगे। यहाँ ए अल्लाह हमें कब्र के अज़ाब से बचाना। आमीन। यहाँ सिर्फ तुम और तुम्हारे और मेरे आमाल होंगे। कहाँ है तेरा पैसा जो नमाज़ें तक कुर्बान करके बनाया? कहाँ है तेरी ताकत जिसके नशे में तूने जुल्म किए? कहाँ है तेरी अना, तेरा गुरूर और तेरा तकब्बुर? मरहुमीन के लिए बेहतरीन हदिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र में मुर्दे की हालत ऐसी है जैसा कि कोई शख्स डूब रहा हो और किसी को पुकार रहा हो कि कोई उसके हाथ पकड़कर पानी से बाहर निकाले। चुनांचा वो मुर्दा हर वक्त उस बात का मुंतज़िर रहता है कि उसके बाप की तरफ या उसकी माँ की तरफ से या उसके भाई की तरफ से या उसके दोस्त की तरफ से उसको दुआ पहुँचे। बस जब उसे किसी की तरफ से दुआ पहुँचती है तो ये दुआ का पहुँचना उसके लिए दुनिया और दुनिया की तमाम चीज़ों से महबूब होता है। और अल्लाह ताला कब्र वालों को दुनिया वालों की तरफ से दुआ का सवाब पहाड़ के मानिंद यानी बहुत ज़्यादा सवाब पहुंचाता है। और जिंदों की तरफ से मुर्दों के लिए बेहतरीन हदिया और इस्तिग़फ़ार है। हम भी मुर्दों के लिए एक दरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुआ आलहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदी व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदी व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आज के पहले जितने भी मुसलमान मरहुमीन हैं, या अल्लाह उन सब को हमारी तरफ से दरूद शरीफ का सवाब पहुँचा। आपको क्या लगता है कि आपके मरने के बाद आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपकी औलाद, आपके भाई बहन कुरान पढ़
पढ़ के आपको बख्शेंगे। ये अफरा तफरी का दौर है, यहाँ लोग जिंदों को भूले बैठे हैं। मरने के बाद कौन याद रखेगा? अपनी आखिरत की फिक्र खुद करिए, अपने लिए खुद कुरान पढ़िए, यही अक्लमंदी है। और अपने हाथ से सदका खैरात करके रुखसत हो इंशाअल्लाह। कब्र का खौफ। एक शख्स ने इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से पूछा, मुझे कब्र में जाने से खौफ आता है, बताइए क्या करो? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़्यादा से ज़्यादा ज़ियारत अशोरा पढ़ा करो। उसने पूछा, ज़ियारत अशोरा का कब्र में उतारे जाने से क्या ताल्लुक़ है? फरमाया, क्या तुमने ज़ियारत के आखिर में नहीं पढ़ा, अल्लाहुम्मा रज़क़ना शफ़ाअतल हस्न यौमुल वदूद, यानी ए अल्लाह कब्र में उतारे जाने के वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शफ़ाअत मुझे नसीब हो, आमीन। कब्रिस्तान जाना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जो शख्स कब्रिस्तान जाए और सूरह फातिहा कुल हुवल्लाहु अहद हक़मुत तकासुर पढ़कर अल्लाह ताला से ये अर्ज़ करे कि मैंने तेरे कलाम पाक में से जो कुछ इस वक्त पढ़ा है उसका सवाब उस कब्रिस्तान में मदफून मोमिनीन और मोमिनात को बख्शता हूँ। तो कब्रिस्तान में मदफून मुर्दे इसके लिए अल्लाह ताला से शिफाअत करने वाले कब्र पर फूल डालने का जवाज़। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो कब्रों के पास से गुजरे, फरमाया कि उन दोनों को अजाब दिया जा रहा है और यह कबीरा गुनाहों की वजह से अजाब नहीं दिए जा रहे। फिर फरमाया, बल्कि उनमें से एक चुगली खाया करता था और दूसरा पेशाब की छींटों से नहीं बचता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सब्ज़ टहनी तोड़ी और उसके दो हिस्से किए, फिर हर कब्र पर एक हिस्सा गाड़ दिया। फिर फरमाया कि जब तक ये खुश्क ना होंगी शायद उनके अजाब में तखफीफ होती रहेगी। अल्लाह हमारी भी मग़फ़िरत फरमा दे मेरे मौला करीम। हम गुनहगार हैं, हम तौबा करते हैं आज से पहले हर गुनाह की। मेरे मौला हम गुनहगारों को बख्श दे। तू हमसे 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत और प्यार करता है मेरे मौला। मौत को भी मौत आ जाएगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बयान है, जब जन्नती जन्नत में और दोज़खी दोज़ख में चले जाएंगे तो मौत को मेंढे की शक्ल में लाया जाएगा, यहाँ तक कि उसे जन्नत और दोज़ख के दरमियान लटका कर ज़ुबाह कर दिया जाएगा। उसके बाद एक मुनादी करने वाला कहेगा, ए जन्नत वालों अब मौत नहीं आएगी, ए दोज़ख वालों अब मौत नहीं आएगी। इस ऐलान से अहले जन्नत की खुशियों में मज़ीद खुशी का इजाफ़ा होगा और अहले दोज़ख के गमों में मज़ीद गम का इजाफ़ा होगा। बग़ैर हिसाब जन्नत में जाने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे रब ने मुझसे वादा फरमाया है कि आपकी उम्मत के 70,000 लोग बिला हिसाब व किताब जन्नत में दाखिल होंगे, जिन पर कोई अज़ाब ना होगा। हर हज़ार के साथ मज़ीद 70,000 होंगे और मेरे रब के 3 लब फिर कर जन्नत में दाखिल होंगे। ए अल्लाह, तुझसे तेरी वहदानियत के सदक़े मांगती हूँ ऐसी माफ़ी जिसके बाद गुनाह से नफ़रत हो जाए, ऐसी हिदायत जिसके बाद गुमराही ना हो, ऐसी कामयाबी जिसके बाद नाकामी ना हो, ऐसी इज़्ज़त जिसके बाद कोई ज़िल्लत ना हो, ऐसी खुशी जिसके बाद तकब्बुर ना हो।
ऐसी रज़ा जिसके बाद कोई तेरी नाराज़गी ना हो, ऐसी रहमत जिसके बाद अज़ाब ना हो, ऐसी औलाद जो नेक और बाइस इज़्ज़त हो, ऐसा रिज़्क जो हलाल और बाबरकत हो, ऐसी मौत जो बाइस मग़फ़िरत हो। आमीन सुम्मा आमीन। हमारे इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली रोज़ की वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे और आपका और मेरा ईमान तरोताज़ा हो जाए। आमीन। दूसरों तक ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरों का भी ईमान ताज़ा हो। जज़ल्लाहुन्ना मुहम्मदन मा हुआ आहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि